हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी। लेकर आया हूं मैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर, जो अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को आप तक पहुंचाता है, वो समाचार जो आपको दूसरे माध्यमों से नहीं मिलते। आज का कार्यक्रम काफी विशेष है, जिससे आपको मालूम हो जाएगा कि इजराइल ने मुस्लिम देशों से खुले तौर पर डिप्लोमेटिक संबंध बनाने के प्रयास कितने तेज कर दिए हैं और सऊदी अरब से नजदीकी ताल्लुक रखने वाले मुस्लिम देश इजराइल से नजदीक जाने के लिए कितने बेचैन हैं। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि अरब मुस्लिम हुक्मरान तबका इजराइल से रिश्ते बनाने में अपनी ही जनता से कितना डरा हुआ है। पिछले साल अक्टूबर में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की ओमान की 3 दिन की अघोषित यात्रा और अक्टूबर में ही इजराइल के एक हवाई जहाज का 10 घंटे तक इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर अघोषित रहना इस सिलसिले की कुछ बड़ी घटनाएं हैं। अब पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने कहा है कि पाकिस्तान को इजराइल के साथ रिश्ते कायम करने पर विचार करना चाहिए। सऊदी अरब के अल अरेबिया समाचार पत्र के अनुसार पिछले महीने दुबई में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए परवेज मुशर्रफ ने कहा था कि भारत से मुकाबला करने के लिए इजराइल के साथ संबंध स्थापित किए जाने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान और इजराइल की रणनीतिक वास्तविकताओं के बीच एक दिलचस्प समानता है। पर्यवेक्षकों का कहना है कि विश्व में केवल पाकिस्तान और इजराइल ही ऐसे 2 देश हैं जो धर्म के नाम पर बने हैं। यह पहली बार नहीं था जब मुशर्रफ ने इजराइल के साथ रिश्ते कायम करने पर विचार रखे थे। 1999 से 2008 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे और देश के सबसे शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्षों में से एक थे। 2004 तक मुशर्रफ इजराइल के आलोचक रहे हैं, लेकिन उन्हीं के शासन के दौरान तुर्की के राष्ट्रपति अहमद नेक्डेक सेजर के मदद से पाकिस्तान और इजराइल के बीच सीधा संपर्क बनाया गया था। तब से 2008 में इस्तीफा देने वाले मुशर्रफ ने पाकिस्तान और इजराइल के बीच संबंधों की स्थापना की बार बार वकालत की थी। मुशर्रफ ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने इजराइल के साथ संपर्क शुरू किया था। उन्होंने इजराइल के नेतृत्व की पाकिस्तान से रिश्ते कायम करने के लिए उत्सुकता बताते हुए कहा है कि इजरायली नेतृत्व 24 घंटे के अंदर मेरे प्रपोजल का जवाब देने के लिए तैयार था। मुशर्रफ ने कहा है कि मैं ये समझता हूं कि इजराइल पाकिस्तान के साथ बेहतर संबंध बनाना चाहता है। पाकिस्तान के साबिक सदर ने 2004 की दूसरी छमाही के दौरान इजराइल के साथ संपर्क शुरू किया था। मुशर्रफ के प्रयासों का फल तब मिला जब 2005 में इजराइल और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने तुर्की में अपनी पहली बैठक की थी। बाद में एक अमेरिकी व्यवसायी और अमेरिकी यहूदी कांग्रेस के अध्यक्ष जैक रोसेन की मदद से और उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के समर्थन से मुशर्रफ ने 18 सितंबर 2005 को अमेरिका में विश्व यहूदी कांग्रेस को संबोधित किया था। ऐसा करने वाले वे पहले पाकिस्तानी राष्ट्रपति थे। उस वक्त उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का इजराइल के साथ कोई सीधा टकराव नहीं है और हम इजराइल की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है। हमारा मानना है कि इजराइल पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं है। इसके बाद जो बात उन्होंने कही थी वही अक्सर मुस्लिम देशों की सरकारों के गले की हड्डी बनी हुई है। उन्होंने आगे कहा, लेकिन हमारे लोगों को फिलिस्तीनी लोगों के साथ गहरी हमदर्दी है और एक फिलिस्तीनी राज्य के लिए उनकी जायज ख्वाहिश है। विश्व यहूदी कांग्रेस के सामने अपने भाषण में मुशर्रफ ने गाजा से बाहर निकलने के लिए इजराइल के कदम की तारीफ की थी। उन्होंने कहा कि एरियल शरोन के गाजा से बाहर निकलने के साहसपूर्ण निर्णय के बाद के जवाब में पाकिस्तान ने इजराइल के साथ औपचारिक संबंध स्थापित करने का फैसला किया है। यानी उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन जरूर कायम करेंगे और फैसला ले लिया है। लेकिन पाकिस्तान इजराइल संबंधों को स्थापित करने की मुशर्रफ की योजना अभी तक कामयाब नहीं हो सकी, जबकि इजराइल के बारे में उनके विचार पाकिस्तान में अन्य राजनेताओं से काफी अलग हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने अभी तक मुशर्रफ के सुझाव का जवाब नहीं दिया है कि पाकिस्तान को इजराइल के साथ संबंध बनाने चाहिए। हालांकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अल अरेबिया अंग्रेजी से कहा है कि ये एक संभावना है, लेकिन उसी सूरत में कि अगर इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल किया जाता हो। इमरान खान का कहना है कि परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हैं,
इसलिए उनका बहुत सम्मान किया जाता है, लेकिन वे हमारी सरकार का हिस्सा नहीं है, हमारे सहयोगी भी नहीं है, इसलिए उनका बयान पाकिस्तान की सरकार और लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करता। प्रधानमंत्री इमरान खान ने आगे कहा कि मैं आपको बता सकता हूं कि पाकिस्तान लंबे समय से फिलिस्तीनी समर्थक है। जब तक फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं मिलती है, तब तक हम इजराइल के साथ संपर्क स्थापित करने के बारे में नहीं सोच सकते। इससे पहले 20 फरवरी को अमेरिका के जरिए वारसा में हुई मुस्लिम देशों की कॉन्फ्रेंस के बारे में रिपोर्ट देते हुए इलेक्ट्रॉनिक इंतिफादा ने बताया था कि अरब नेताओं ने बंद दरवाजे की बैठक के दौरान इजराइल से संबंधों की प्रशंसा की थी। ये लेख तमारा नासर ने लिखा था कि इस बैठक में अरब नेताओं ने ईरान से दुश्मनी और इजराइल के लिए मोहब्बत जाहिर की थी। इन नेताओं की बातचीत का वीडियो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय से लीक किया गया था। इस बैठक में बहरीन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रियों ने ईरान के खिलाफ निंदनीय और इजराइल का बचाव करते हुए बातें की थी। बाद में ये वीडियो यूट्यूब से डिलीट कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक बहरीन के विदेश मंत्री खालिद बिन अहमद अल खलीफा, यूएई के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान और सऊदी अरब के विदेश मंत्री आदिल अल जुबैर ने इस मीटिंग में इजराइल की प्रशंसा की और ईरान से दुश्मनी जाहिर की थी। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने तो फिलिस्तीनियों की दुर्दशा के लिए ईरान को ही दोषी ठहराया है। आपको याद होगा, मई 2018 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहली विदेश यात्रा के मौके पर सऊदी अरब सरकार ने रियाद में 50 से अधिक मुस्लिम देशों के राष्ट्राध्यक्षों और प्रतिनिधियों का सम्मेलन किया था, ताकि वे अमेरिका के साथ अपनी निष्ठा यानी लॉयल्टी जाहिर कर सकें। सऊदी अरब ने मुस्लिम मुल्कों में अमेरिकी और इजरायली, ऐसा लगता है कि सऊदी अरब ने मुस्लिम मुल्कों में अमेरिकी और इजरायली हितों की निगरानी की जिम्मेदारी ली हुई है। ऐसी रिपोर्ट है कि पत्रकार जमाल खाशोगी की हत्या के बाद क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कई मुस्लिम देशों की यात्रा के दौरान इजराइल से संबंध स्थापित करने की वकालत की थी। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच का रिश्ता भी आपके सामने है। इमरान खान ने प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहली यात्रा सऊदी अरब की थी, जिसमें रियाज ने इस्लामाबाद को 6 अरब डॉलर की सहायता देने की घोषणा की थी। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और ट्रंप के दामाद और सलाहकार जारेड कुशनर बहुत ही तेजी से मुस्लिम देशों को इजराइल के नजदीक लाने का प्रयास कर रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात में इजराइल का एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खुला हुआ है। पिछले साल अक्टूबर में ही इजराइल के संचार मंत्री अयूब कारा ने संयुक्त अरब अमीरात का दौरा किया था और दुबई में आयोजित एक सम्मेलन में भाषण दिया था। इस कॉन्फ्रेंस के बाद उस मंत्री ने एक ट्वीट में लिखा, दुबई सम्मेलन में तालियों की गड़गड़ाहट प्राप्त करना आश्चर्यजनक और हार्ट टचिंग था। मैं दुबई के संयुक्त अरब अमीरात सरकार और लोगों को उनकी मेहमान नवाजी के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। आपको याद दिलाता चलूं कि पिछले साल मार्च में सऊदी अरब ने एयर इंडिया को अपने आकाश से गुजरकर इजराइल की राजधानी तेल अवीव उड़ान भरने की इजाजत दी थी, जिससे यात्रा का समय और दूरी काफी कम हो गई है। भारत ने इजराइल से 1992 में राजनयिक यानी डिप्लोमेटिक संबंध बनाए थे। मुस्लिम देशों की जनता इजराइल से संबंध कायम करने का इसलिए विरोध करती है कि इजराइल फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करके बनाया गया देश है। ईरान इजराइल को देश के तौर पर मान्यता नहीं देता और उसके अमेरिका और इजराइल दोनों के साथ 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है। अमेरिका, इजराइल और दूसरे पश्चिमी देशों में अरब देशों को यह समझाया गया है कि ईरान उनके लिए खतरा है और इस खतरे से निपटने के लिए उन्हें इजराइल से संबंध बना लेने चाहिए, लेकिन उन देशों की जनता इसका विरोध करती आई है। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें। अब तक मुझे उम्मीद है कि आप ये जान गए होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय खबरों का समझना कितना जरूरी है। अगर आप समझते हैं कि सच्ची पत्रकारिता का दूर तक असर हो तो हमारे कार्यक्रम को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वीडियो के नीचे लाल रंग से लिखे सब्सक्राइब को क्लिक करें और तुरंत नजर आने वाली घंटी के आइकन को भी क्लिक करें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना आपको
फौरन मिल सके। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।